हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति जगवानी फ्रॉम ओरिजिनल वास्तु विज्ञान ओवीवी की ओर से। आज हम बात करेंगे एंजल नंबर्स के बारे में, रिपीट नंबर्स के बारे में। हमेशा हम देखते रहते हैं कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। 111, 1313, 1515, 606, 7:07, रात को 23:23, 22:22, शाम के 20:20। इस तरीके से हम काफी सारे नंबर्स को रिपीट होते हुए देखते हैं। तो क्या ये सारे एंजल नंबर्स हैं और बाकी सारे जितने भी नंबर्स हैं जो रिपीट फॉर्म में नहीं आते हैं वो डीमन नंबर्स हैं? और जो नंबर्स रिपीट होते हैं 666, 888, वो सब क्या लकी या अनलकी होते हैं? अलग अलग सोच है, अलग अलग धारणाओं की बात करते हैं हम, और रिलीजन्स की बात करेंगे। अगर मैं आपको बताऊंगी, छोटी सी बात है, जैसे कि क्रिश्चियंस, क्राइस्ट, जैसे बाइबल है, तो उसमें वो लोग 666 को बीच का नंबर मानते हैं, इसलिए वो कहीं पर भी 666 नहीं लिखते हैं। जहां पर भी 666 आता है उसको 616 कर देते हैं। बट एट द सेम टाइम वो 888 लिखते हैं, क्योंकि हर जगह 888 को वो लकी नंबर मानते हैं, क्योंकि वो जीसस का नंबर है। हिब्रू में जीसस का नंबर, या जो हम कहते हैं उसको, वो 888, जो उनका फुल नंबर्स की जो कैलकुलेशन होती है वो 888 में आती है, तो वो नंबर माना जाता है लकी। बहुत जगह देखेंगे 24 नंबर बड़ा लकी माना जाता है। क्यों? इसकी एक थ्योरी है ये कि 24 नंबर, मैं खैर अभी नहीं बताऊंगी, इसके लिए मैं अलग वीडियो में बताऊंगी आप सबको। लेकिन वही देखिए 13 नंबर, कई जगह इसको लकी माना जाता है और कहीं जगह अनलकी। चाइनीज है, 13 नंबर देखते हैं, जहां पर भी 4 नंबर देखते हैं वहां पर उसको अनलकी कहते हैं। अंग्रेज 13 नंबर को अनलकी मानते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग रिलीजन के, अलग कंट्रीज के, अलग अलग धारणाओं से जो लोग आते हैं उसको लकी अनलकी कहते हैं। बट मैं तो कहीं पर भी इसको लकी अनलकी नहीं मानती हूँ। मेरे लिए सारे नंबर्स लकी और लकी ही रहते हैं। हर नंबर की अपनी एक इंडिकेशन होती है। अब आप ये पूछेंगे कि तो ये एंजल्स नंबर जो हम देखते हैं तो इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, क्या इसके मतलब क्या है? एंजल्स नंबर जब भी आप अपने लाइफ में देखते हैं, रिपीटेड नंबर जब अपने आप लाइफ में देखते हैं, मतलब है कि उस नंबर के रिलेटेड आपको लाइफ में कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं। उस इंडिकेशंस को आपको एक्सेप्ट करना है और उसी तरीके से चलना है। उदाहरण के तौर पर मैं बता रही हूँ, बट इसकी जो पूरी थ्योरी है वो मेरे कोर्स में है, जो कि नवंबर में है, 25, 26 और 27, 28 को, 4 और 5 दिसंबर को। 6 दिन का कोर्स है और बहुत कुछ है और बहुत मजेदार चीज है तो जूम का ही, लेकिन जैसा फील करेगा, वर्चुअल नहीं, इट विल फील दैट यू आर विथ मी इन द क्लासरूम। सो बहुत कुछ नया है, उस पे आइएगा जरूर। और इसके पहले अगर आपको फ्री क्लास में ज्वाइन करना है तो 7 नवंबर को आप फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, दोपहर को 1 बजे जूम पर। वहां पर आ सकते हैं और वहां पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। हर एक चीज अंकों से रिलेटेड है। अंक अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब मुसलमानों के लिए देखिए, वहां पर तो रिपीटेड नंबर्स की कोई बात नहीं है। वो 786 यानी कि 786 नंबर्स जो है, कितने सेलिब्रिटीज भी यूज करते हैं, नॉन सेलेब्स भी यूज करते हैं, बहुत सारे मुसलमान लोग यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है? बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम, राइट? तो हम जब बिस्मिल्लाह की बात करते हैं, यानी कि हम अल्लाह का नाम लेते हैं, कि कुछ भी स्टार्ट करें तो उनका नाम लेकर ही करें, राइट? तो फिर वो नंबर बहुत अच्छा है। लेकिन हिंदू धर्म में 8 नंबर जहां पर भी आ जाएगा उसको शनि का नंबर कह करके भगा देते हैं, डरा देते हैं। बट असल में शनि का नंबर तो 8 है ही नहीं, फिर भी 8 कहते हैं। देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, लोग सिर्फ बोलने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 8 नंबर वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है, तो वो है 8 नंबर के। तो फिर कैसे वो नंबर बुरा हो सकता है? सो हम जानेंगे अभी। और जैसे कि हर यूट्यूबर कहता है ना कि वीडियो को अंत तक देखिए इसका रहस्य जानने के लिए, तो आप भी अंत तक देखिएगा इसका रहस्य जानने के लिए। Anyways, jokes apart. So let's begin with numbers and what does it indicate.
नंबर 1, जब भी आप देखते हैं, चाहे उसको रेपिटेशंस में देखते हैं या सिंगल देखते हैं, कैसा भी देखते हैं, दोपहर का 1:11 या सुबह के 11:11, ऐसा कहीं पर भी अगर आप इस नंबर को रिपीट मोड में देखते हैं, तो एक का मतलब ये होता है कि आप अगर अपनी जिंदगी में किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो अब वो डिपेंडेंसी छोड़ करके आप इंडिपेंडेंट बनिए, कुछ नया स्टार्ट करिए लाइफ में, हर वक्त किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए। ये सिग्नल्स है। जब भी आप 2 नंबर का रेपिटेशन देखते हैं, यानी कि रात के 22:22 या दोपहर करके 2:22, कैसा भी कभी भी आप नंबर्स देखते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि उसकी एक मीनिंग होती है। वो मीनिंग क्या है? 2 का मतलब ये होता है कि आप लोगों के साथ कोऑपरेट करें, अड़ के नहीं बैठ जाए कि मुझे कोऑपरेशन नहीं करनी, मैं जिद्दी हूं, मैं तो अपने हिसाब से ही सब चीजें करने वाली हूँ और करने वाला हूँ। ऐसा नहीं, लोगों के साथ प्यार और सहानुभूति से रहिए। ओवर सेंसिटिव और इमोशनल मत बन जाइए, वरना आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आज का जमाना वो नहीं है कि किसी ने कुछ बोला और हमने आंसू बहाए और हम रोते चलते गए, तो फिर हमारी जिंदगी आगे नहीं निकलेगी। 3 नंबर जब भी आएगा, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ एक्सप्रेशंस लाने चाहिए। अगर हम कोई चीज को बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, तो उसको लिख करके बताएं, या उसको पेंटिंग करके बताएं, या राइटिंग करके बताएं, या कुछ भी, कैसे भी तरीके से उसको करें, गा करके बताएं। चाहे आप उसको किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करें, पर करें, अपनी जिंदगी में खुशहाली लाए। लिव फॉर जॉय, नॉट फॉर सैडनेस। ये लाइफ नहीं है हमारी। दैट इज द नंबर 3। और इसका मतलब ये भी है कि अब आपकी लाइफ में टाइम आ गया कि अब आप एक्सपैंड करें। आपको एक्सपेंशन की बहुत जरूरत है, ग्रोथ आ गई है आपकी लाइफ में। 4 नंबर का मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी की बहुत जरूरी होता है, आपको ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है, आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, और ये चीजें आपको अपने लाइफ में लानी चाहिए, रूटीन में कोई चीज करनी चाहिए। आज मैंने योगा का क्लास तो कर लिया, लेकिन कल मैं फिर सो गई कि अरे आलस आ रहा है। ऐसा नहीं, अगर वेट लूज करना है मुझे, तो 4 नंबर का सहायता लेना ही पड़ेगा। 5 नंबर का मतलब ये होता है कि जब आप देखते हैं शाम के 5:55 हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि अब मूवमेंट लाइए अपने लाइफ में, चेंजेस लाइए, ट्रैवल समवेयर, डू समथिंग न्यू, फ्रीडम लाइए। अगर आप संकोच कर रहे हैं, बंधे हुए हैं कहीं जिंदगी में, तो उससे खुलापन लाइए, कहीं खुली सांस लीजिए। ऐसा नहीं कि घर पर ही बैठ करके आप सल्क करते रहते हो, मन में संकोच करते रहते, दबे दबे से रहते हो, मुरझाए दो रहते, ऐसा नहीं करिएगा। 6 नंबर जब भी देखते हैं, तो अपनी जिंदगी में अब देखिएगा कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होंगे, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइए और अपने आप को नई दिशा दीजिए, यानी कि लव, हार्मनी एंड लोगों को प्यार बांटिए और प्यार लीजिए। ये आपका टाइम है, और अपने घर पे कुछ नए चेंजेस करिए। 7 नंबर जब भी आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत दुनियादारी कर ली, अब कुछ टाइम आता है कि अपने साथ वक्त गुजारे और अपने को टाइम दे, और अपनी खोज करे कि मैं कहाँ पर स्टैंड करती हूँ या करता हूँ, और मुझे आगे और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो मी टाइम जो होता है बहुत जरूरी होता है हमारी जिंदगी में, तो वो जरूरी अपने लिए लेकर आए, और रिसर्च करें कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए। रिसर्च का मतलब केवल ये नहीं होता कि हमने कई सारी किताबें खोली या गूगल पे बैठ गए और देखा कि नहीं, ये रिसर्च नहीं होती। रिसर्च ये होता है कि आप अपने मन में जाए, खुद अपने मन के अंदर खोजें, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, और वहां अपना इंटरेस्ट देखें कि आपको बहुत सुकून मिलेगा, मेडिटेशन करें। 8 नंबर का ये मतलब होता है कि आपको पैसे कमाने चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, पावर में आना चाहिए। अगर आप दबे दबे से रहते हैं, तो अब नहीं, अब पावर का टाइम आ गया है, अब पैसे कमाने का टाइम आ गया है। अब आपको मटेरियलिस्टिक चीजें मिलनी चाहिए, और वो तभी मिलेंगी जब आप अपने हिसाब से कुछ हार्ड वर्किंग करेंगे। अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है और कोई भी चीज को सलीके तरीके से नहीं करेंगे, पावर में आके नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। आपने सोचा कि अरे स्टाफ है, कर लेगा काम, बिजनेस चल रहा है, चल लेगा, नहीं, आपको खुद करना है। ये नंबर्स आप कब देखते हैं? जैसे कि मैंने कहा ना कि मोबाइल में भी देख सकते हैं किसी के नंबर्स में 888, या कभी भी आप टाइम में देख सकते हैं 8:08 हो रहे हैं। जिसकी घड़ी पे 24 घंटा है, वो 24 घंटे का हिसाब देखेगा। जिसकी घड़ी में 12 घंटे का सिस्टम है, तो वो देखेगा AM PM वाला।
राइट। इस तरीके से नंबर्स देखे जाते हैं। 9 नंबर जो कि ये कहता है कि आप अग्रेसिव तो नहीं है, लेकिन अब अगर आपके लाइफ में अगर आप बहुत सॉफ्ट हैं तो आप अपनी लाइफ में अग्रेशन लाइए, कुछ चीज को करने के लिए अपने अंदर फायर जगाइए। ये क्या है, सारा दिन मुरझाए रहे, ढीले ढाले पड़े रहते, कुछ करने की चाहत ही नहीं है, फायर ही नहीं है। करिए, बुलंद बनिए। और अगर आप गिवर नहीं है तो गिवर बनिए मेरी तरह। हर चीज को देने का एक इंटरेस्ट लाइए अपने अंदर और क्रिएटिव बनिए, हंसमुख बनिए, लाइफ में जिए। और देने से इंसान घटता नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो स्टार्ट गिविंग पीपल एवरीथिंग विच यू कैन इन योर कैपेसिटी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपने घर के सारे रुपए पैसे जेवरात दे दे, लेकिन ये जरूरी है कि अगर किसी को आपकी थोड़ी सी अच्छी बातों से या आपके थोड़े से हेल्प से किसी की लाइफ बदल जाती है तो क्यों नहीं, डेफिनेटली हेल्प करें। ये होता है 9 नंबर। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप ये सारे रेपिटेटेड नंबर्स देखते हैं, एंजल नंबर जिसको आप कहते आए हैं अभी तक, तो उसके ये मतलब है और ये सिग्नल्स है। तो इसको कैसे हम अपने जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, वो ये है। तो अगर आपको और कुछ सीखना है तो मेरा कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा, जो कि नवंबर में है। और इसके पहले अगर आप एक फ्री क्लास करना चाहते हैं तो वो है 7 नवंबर दोपहर को 1 बजे जूम पर, वहां पर जरूर आइएगा। और संकोच मत करिएगा, अगर आपको मेरी कोई चीज नहीं अच्छी लगती है तो थम्स डाउन नहीं करिएगा, वहां पे केवल लिख दीजिएगा कि जे ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, या इसको आप ऐसे बोल दे तो मेरे लिए अच्छा होता है, तो मैं आपको लिए इम्प्रोवाइज कर दूंगी। लेकिन बुरा कहना या बुरा करने से आपका कुछ फायदा नहीं होगा, राइट। कहीं ना कहीं शायद मेरा दिल दुख जाएगा तो उसका दिल दिखाने का क्या फायदा। सो लेट्स डू समथिंग गुड फॉर अस एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। एंड मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो करिएगा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और लाइक कर दीजिएगा यहीं पर, और कमेंट करना प्लीज नहीं भूले, क्योंकि व्यूज तो आ जाते हैं लेकिन कमेंट कोई नहीं कर रहा होता है, बताता ही नहीं है कि क्या देखा, क्या समझा, क्या नहीं अच्छा लगा। कुछ तो मुझे बता दिया करे। It will help me only to improvise and give you a better feel, right? So हर नंबर्स के पीछे एक अपना रीजन होता है। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर्स को देखते रहिएगा और मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूँ ओरिजिनल वास्तु विज्ञान ओवीवी विद्यालय, तो मेरा सारी चीजें हैं वो ओरिजिनल है। तो ये थ्योरी किसी की किताबों में नहीं लिखी होगी और कहीं से नहीं मिलेगी। ओके जी, सी यू ऑल, लव यू। एंड कभी भी कुछ भी हो मुझसे पूछने के लिए हिचकिचाइएगा मत। और मेरा ग्रुप का सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस लिंक पर क्लिक करिएगा तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके जी, थैंक यू सो मच ऑल, लव यू।